आध्यात्मिक जगत की राजधानी के रूप में भी चित्रकूट धाम जाना जाता है। और चित्रकूट की भी महिमा ये है कि वहाँ पर अनेक ऋषि मुनि महात्मा पहले से रह करके तप कर रहे थे। राम विश्व रूप हैं। उस समय के कालखंड में जो अत्याचार पापाचार हो रहा था, राम उसके लिए आए थे। जो भगवान का निज निवास स्थल है, जहाँ आज भी भगवान विराजमान है, वो है कामदगिरी पर्वत। कामतानाथ मंदिर वहाँ बना है। लाखों श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं दर्शन करने के लिए। राम जी की उस प्रेम की महिमा को थोड़ा सा भी अगर जानना है तो पहले भरत जी को जानना आवश्यक है। भाई भाई में इतनी बड़ी दूरी हो जाती है, तो हमें लगता है ऐसे लोगों को रामचरितमानस को पढ़ें, देखें, कामतानाथ जी का दूर से ही दर्शन करेंगे, कामदगिरी पर्वत का, तो निश्चित है आपका मन भी परिवर्तित होगा। कामद भेगिरी राम प्रसादा अवलोकत, जैसी दूर से देखा, अवलोकत अपहरत विषादा, वो विषादों का हरण कर लेंगे, खींच लेंगे। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू द वासुवार। आज हमारे साथ बहुत ही पूजनीय और एक विशेष अतिथि हैं जिनका नाम है स्वामी डॉक्टर मदन गोपाल दास जी महाराज, जो कि चित्रकूट कामदगिरी प्रमुख द्वार कामदनाथ मंदिर के महंत हैं। आज इनसे हम लोग चर्चा करेंगे चित्रकूट के जो मेन मंदिर है उसकी क्या क्या अपने आप में दिव्यता है, और श्री राम के परम भक्त और उनके भाई भरत जी के जीवन से हम लोग आज की डेट में वर्तमान काल में भी क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, और उनके जीवन काल से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां उनसे जानेंगे। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री। महाराज जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए, चित्रकूट का जो मेन मंदिर है इसकी महत्वता क्या है, और इसके थोड़े से ऐतिहासिक रूप के बारे में हमें बताइए। चित्रकूट धाम प्रभु श्री राम की तपोभूमि है। जैसे ही भगवान को अयोध्या में वनवास काल होता है, और ये भगवान की ही लीला है, तो मुनिगण मिलन विशेष बन सबहि भांति हित मोर। भगवान को ये प्रसन्नता होती है कि मेरे जीवन का यह सौभाग्य कि मैं मुनियों से मिलने के लिए वन जा रहा हूँ। लेकिन अयोध्या में सभी जगह शोकाकुल स्थितियाँ हैं कि नहीं नहीं, मेरे राम प्राण हैं, मेरे राम आधार हैं, राम अयोध्या को छोड़ के ना जाएं। यहाँ तक कि सर्वाधिक महाराज दशरथ और इसके बाद मंत्रिमंडल, गुरु वशिष्ठ, उनकी माताएं और प्रजा, सारे लोग दुखी हैं, क्योंकि जो उनकी माँ कैकेयी हैं, क्योंकि भले ही हम सारे लोग जानते हैं कि ये भरत की माँ हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रेम करने वाली माँ, राम को प्रेम करने वाली, वो माता कैकेयी है। राम को नित्य जब तक वो दुलार नहीं कर लेती थीं, खिला नहीं लेती थीं, चुम्बन नहीं कर लेती थीं, वात्सल्य नहीं, तो राम को भी अधिक प्रेम कैकेयी से और कैकेयी का राम से। लेकिन ये बड़ी घटना हुई कि जब वनवास ही वही मांग रही हैं, लोगों को देखने में लगा कि नहीं, ये तो ऐसी अप्रिय घटना है कि ना तो ये सुनी जा सकती, ना देखी जा सकती। अंदर से बहुत पीड़ा आ रही है, बहुत ही मन आज व्यथित है कि ये कैकेयी मांग रही हैं। लेकिन राम जी उसको अपना सौभाग्य मानते हैं और स्वीकार करते हैं। तो वही वन, वहीं से संकेत होता है चित्रकूट धाम के लिए। जब ये कहा गया मुनिगण मिलन विशेष वन, विशेष वन जहाँ लगा है, उसका आशय, उसका भाव विद्वानों ने यही निकाला, विशेष वन कौन सा है। तो जब ये विचार भाव आया तो फिर बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े संतों ने, टीकाकारों ने इस विशेष वन के लिए और भी अध्ययन किया, सोचा, मनन किया। तो आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब इस पावन प्रसंग को जोड़ते हैं वनवास की लीला में, भगवान चले तो श्रृंगवेरपुर और प्रयाग से आगे बढ़ते हैं, भरद्वाज जी से भेंट होती है, फिर वाल्मीकि आश्रम भगवान पहुँचते हैं।
वाल्मीकि आश्रम में जैसे ही वाल्मीकि जी से भेंट होती है तो भगवान ने जिज्ञासु बन कर के ये पूछा वाल्मीकि जी महाराज से कि प्रभु ऐसा कोई उपर्युक्त स्थान बताइए जो हम वनवास की लीला को संपन्न कर सकें। तो जब ऐसा हुआ तो पहले तो वाल्मीकि जी ने ये कहा कि आप कहाँ नहीं हैं। वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस के पावन प्रसंग में 14 स्थान बताए कि आप यहाँ यहाँ हैं, लेकिन राम जी ने कहा नहीं, मैं नरलीला कर रहा हूँ, इसीलिए वर्तमान में ऐसा उपर्युक्त स्थान बताइए जहाँ पर मैं वनवास काल की लीला संपन्न कर सकूँ, साधना कर सकूँ, मनन चिंतन भजन शक्ति को अर्जित कर सकूं। तो फिर वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की ओर इशारा किया और वाल्मीकि जी ने ही कहा रामचरितमानस के पावन प्रसंग में कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट गिरि, ये चित्रकूट धाम में गिरि हैं, बहुत सारे पर्वत हैं और तभी उसका नाम चित्रकूट धाम है। कूट अनेक हैं वहाँ पर। तो चित्र माने दर्शन करना, देखना, और अंतःकरण से भी चित्त का संबंध है। कई विद्वानों ने इसकी परिभाषा चित्रकूट धाम की है कि जो अंतस चेतना में जो बैठा हुआ ब्रह्म है उसको भी चित्रकूट कहा है, कूटस्थ ब्रह्म जो बैठा हुआ है। तो चित्रकूट एक तपोस्थली है ऋषि मुनियों की। तो इसीलिए जहाँ पर भी ऋषि मुनियों ने साधनाएं की हैं, गुफाएं बना करके एक व्रत लिया है कि नहीं मैं साधना करूँगा, यहाँ रहूँगा, उसको चित्रकूट धाम की संज्ञा देते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उसको भी चित्रकूट धाम कहते हैं जहाँ पर कथा होती है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। उन्होंने अपने भाव से उस स्थल को ही चित्रकूट धाम बनाया है जहाँ भगवान राम की कथा हो रही है। कहीं पर भी कथा हो रही हो, उस पूरे परिवेश पूरे क्षेत्रफल को ही गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे कि वो चित्रकूट धाम है जब तक राम कथा हो रही। चित्रकूट की बहुत ही अनंत महिमा है, अनेक रूपों में है। तो आध्यात्मिक जगत की राजधानी के रूप में भी चित्रकूट धाम जाना जाता है। तो जैसे वाल्मीकि जी ने कहा चित्रकूट धाम, तो भगवान का एकदम अंदर से इतनी अधिक व्याकुलता बढ़ गई, भगवान ने कहा चित्रकूट धाम। क्योंकि जो विशेष वन जो पहले कहा गया है, मुनिगण मिलन विशेष वन, तो निश्चित है विशेष वन वही है, और निश्चित है कि वो दूसरा अवसर है कि उसी बात को वाल्मीकि जी भी कह रहे हैं संकेत में। वो कौन सा विशेष वन है? वो भी कह रहे हैं कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु, वो चित्रकूट गिरि। और चित्रकूट गिरि में कामद गिरि, जहाँ भगवान ने 11.5 वर्षों तक लीला की है, ऐसा शोध में विद्वानों ने कहा है। बहुत सारे लोग इस पर भी टिप्पणी करते हैं कि कितने दिन भगवान रहे चित्रकूट में, तो वनवास काल के सर्वाधिक समय चित्रकूट धाम में भगवान रहे। तो सर्वाधिक कालखंड में जब ये हुआ, शोध हुआ, उस पर रिसर्च हुआ, तो कई जगह से पुराणों से भी, कई रामायणों से भी लिया गया। और मेरा भी शोध चित्रकूट पर ही है, वाल्मीकि रामायण एवं परवर्ती राम कथाओं में चित्रकूट। तो निश्चित है ये सर्वाधिक कालखंड की जब गणना की गई तो यही निकला कि सर्वाधिक भगवान चित्रकूट धाम में रहे वनवास काल में। और चित्रकूट की भी महिमा ये है कि वहाँ पर अनेक ऋषि मुनि महात्मा पहले से रह करके तप कर रहे थे, भगवत भजन कर रहे थे, और प्रभु की लीला जो कि ये कहें कि अंतःकरण में भगवान को ही विराजमान किए थे कि मैं राम का ध्यान कर रहा हूँ, राम का भजन कर रहा हूँ, तो राम मेरे झोपड़ी में आएंगे, राम मेरी गुफा तक आएंगे, राम
मेरे तट तक आएंगे। कोई मंदाकिनी के तट के किनारे रह रहा था, कोई गुफाओं में रह रहा था, कोई झोपड़ी बना करके रह रहा था। तो बहुत सारे ऋषि मुनि निहार रहे थे, पहले से ही उनकी प्रतीक्षा में थे कि भगवान अवश्य आएंगे। तो जैसे ही वाल्मीकि जी ने कहा तो उधर उनकी प्रतीक्षा, इधर राम की तितीक्षा, दोनों का ही मिलान हो रहा है। राम भी चाह रहे हैं कि मैं कितनी जल्दी उनके पास पहुंचूं, क्योंकि राम को तभी इतनी अधिक उत्सुकता हुई, उनका सौभाग्य जगा जब उधर माँ ने संकेत कर दिया कि मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांत हित मोर। तो राम के तो भाग जाग गए। राम जी बोले अरे यही तो मैं चाहता था। लेकिन इधर पूरा देश या पूरा समाज या पूरा विश्व ही जो भी ग्रंथ को पढ़ता है वो कई माँ को दोष देते हैं कि नहीं नहीं वो गलत किया है। हमें बाहरी क्रिया से लगता है कि माँ ने जो माँ को ये कठोर निर्णय नहीं लेना चाहिए था। माँ ऐसी कठोर कैसे हो सकती है? माँ तो दुलार करती, वात्सल्य। लेकिन माँ ने ये कठोर निर्णय किसके लिए काहे के लिए लिया है? वो इसके लिए ही लिया है कि भगवान का अवतार इसके लिए ही हुआ था, वो काम होना चाहिए। राम केवल अयोध्या की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है। महाराज दशरथ के मणिजटित अंगड़ाई तक सीमित राम नहीं है। राम केवल सोने के पालने में झूलने वाले राम नहीं हैं। राम उस सोने के सिंहासन पर बैठने वाले राम नहीं हैं। दशरथ की गोदी में खेलने वाले राम नहीं हैं। राम विश्व रूप हैं। राम इस पृथ्वी धराधाम पर आए हैं तो लोक कल्याण के लिए आए। पृथ्वी पर उस समय के कालखंड में जो अत्याचार पापाचार हो रहा था, राम उसके लिए आए थे कि हम जो असुर लोग हैं, जो राक्षस लोग हैं, उनका संहार करें, और जो सज्जन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, देव समान हैं, उनकी हम रक्षा करें। इस लोक कल्याण के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए भगवान का अवतार हुआ। लेकिन वो तो केवल दशरथ जी के मोह में आकर के केवल वहीं तक सीमित रह जाएंगे तो और लीला कैसे संपन्न होगी? बिल्कुल। जिस हेतु भगवान आए। तो वो पावन प्रसंग चित्रकूट धाम से भगवान का जुड़ा, और चित्रकूट को भगवान ने अपना निज धाम के रूप में स्वीकार भी किया। अगर अयोध्या में राजा राम के रूप में है तो चित्रकूट धाम में वनवासी राम के रूप में है। और चित्रकूट को भगवान ने तपोस्थली के रूप में, साधना स्थली के रूप में स्वीकार किया, कर्मस्थली के रूप में स्वीकार किया, और संकल्प भूमि, भगवान ने संकल्प भी वहीं से लिया। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। मुनियों के आश्रम में जाकर के उनको सुख प्रदान करूँगा, असुरों को मारूंगा। ये भगवान ने वहाँ से ही प्रतिज्ञा ली थी, चित्रकूट धाम से। वो चित्रकूट धाम है। तो चित्रकूट में विशेष रूप से जो भगवान का निज निवास स्थल है, जहाँ आज भी भगवान विराजमान है, वो है कामदगिरी पर्वत। उसकी प्रदक्षिणा लोग करते हैं। कामदगिरी प्रमुख द्वार है, कामतानाथ मंदिर वहाँ बना है। लाखों श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं दर्शन करने के लिए। और आज भी हर अमावस्या को 4 से 5 लाख लोग पहुँचते हैं। बड़ी अमावस्या है तो फिर 10 से 15 लाख लोग पहुँचते हैं। सोमवती अमावस्या है तो 20 से 25 लाख लोग पहुँचते हैं। और दीपावली की अमावस्या है जो मेन होती है दीपदान करने, वो 5 दिन का मेला, विशाल मेला होता है, जैसा कुंभ का मेला होता है। वो 50 लाख से ऊपर संख्या जाती है। 5 दिन में करोड़ों लोग वहाँ चित्रकूट धाम में कामतानाथ जी के दरबार में दीप दान करने लोग पहुँचते हैं। ये उनके जीवन का सौभाग्य होता है कि मैं अपने जीवन में प्रकाश लाऊं। अंधकार है, लोग परेशान हैं, तो प्रकाश कैसे हो? तो भगवान के दरबार में वो दीपक जलाते हैं। तो भगवान अनंत कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामतानाथ जी वहाँ हैं। उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं चित्रकूट धाम में। और लोग वरदान लेकर के जाते हैं। वहाँ का मुख्य वरदान यही है
जो रामचरितमानस में लिखा है। कामद भेगिरी राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। दर्शन मात्र करने से भगवान कामतानाथ जी कृपा करते हैं और अवलोकत अपहरत विषादा, विषादों का हरण कर लेते हैं। नई ऊर्जा के साथ आपको नया जीवन भी मिलता है, नई ऊर्जा मिलती है और आपके जो कार्य बाधित होंगे वो सफल हो जाते हैं। और जो भी कामना है, दो प्रकार की कामना है, एक निष्काम भाव से, एक सकाम भाव से। तो आप जिस कामना लेकर के उनके दरबार में पहुँचे हैं, जो भाव लेकर के पहुँचे हैं, वो कामना वो भगवान कामतानाथ जी पूर्ण करते हैं। और आज भी कामतानाथ जी के स्वरूप में ही राम जी वहाँ विराजमान हैं। कामद भेगिरी राम प्रसादा, राम जी के प्रसाद स्वरूप हैं। तो श्री सीताराम जी वनवासी राम के रूप में चित्रकूट कामदगिरी पे विराजमान हैं और लाखों लोग उनकी आज भी परिक्रमा करने जाते हैं, पर्वत के स्वरूप में हैं। माँ मंदाकिनी गंगा में स्नान करते हैं और कामतानाथ जी का दर्शन करते हैं। महाराज जी, भरत जी का आगमन कैसे हुआ था चित्रकूट में, और वो जो पूरा समय था आप उसका चित्रण कैसे करते हैं? भरत जी महाराज के कहें तो वो प्रेम मूर्ति भरत हैं। और जब भरत की चर्चा होती है तो प्रभु राम भी द्रवित हो जाते हैं। और जब भरत जी महाराज ननिहाल से वापस लौटते हैं अयोध्या में, तो एक ही पुकार है कि मेरे भैया राम कहाँ हैं। जब लोगों ने उत्तर नहीं दिया तो और तीव्रता तितीक्षा बढ़ जाती है अंदर से कि मेरे प्रभु राम कहाँ हैं, मेरे आराध्य प्रभु राम कहाँ हैं, मेरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु और अंतर्यामी, मेरे स्वामी कहाँ हैं, मेरे सर्वस्व आधार तो राम ही हैं। ऐसी पुकार उनकी अयोध्या के अंदर होती है, लेकिन उनका कोई उत्तर नहीं दे पाता क्योंकि शब्द स्तब्ध हैं, सभी लोग मौन हैं। और उनकी मुखाकृति को देख करके सारे लोग न भरत जी से बात कर रहे हैं और भरत जी जो पूछना चाहते हैं ना उनका कोई कहीं से कोई उत्तर मिल रहा है, क्योंकि सारे अयोध्यावासी भरत जी को दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं कि उसी माँ का बेटा है जिस माँ ने राम को वनवास भेजा है। उस दृष्टि से भरत जी को देखा जा रहा है। और जो भरत जी पूछ रहे हैं कि मेरे भैया राम कहाँ हैं, प्रभु राम कहाँ हैं, तो लोगों को लग रहा है कि ये नाटक है और ये पूर्व से ही सोची समझी रणनीति है। माँ बेटे की जो इनको चाहिए था वो इनको मिल गया और जो माँ को चाहिए था वो माँ को मिल गया। अब ये किसको यहाँ बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, ऐसी मनोदशा सबकी। लेकिन वहाँ का दृश्य पूरा शोकाकुल था क्योंकि महाराज दशरथ मृत अवस्था में पड़े हुए थे और गुरुदेव भगवान प्रार्थना पूर्वक सभी से और भरत जी से यही निवेदन था कि सबसे पहले आप इस लीला को संपन्न करें, क्योंकि पिताजी का संस्कार करना आवश्यक है। इसके बाद सारे प्रश्न और सारे उत्तर हों। लेकिन उनका तो एक ही था, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए, क्योंकि वो राम जी के चरणों के दास हैं, अनन्य भक्त हैं और अनन्य प्रिय हैं। राम जी को भी इतने प्रिय हैं कि हनुमान जी की भी अगर संज्ञा दी जाती है, आप हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे तो वहाँ पर ये पंक्ति आती है, तुम मम प्रिय भरत हैं सम भाई। हनुमान जी अनन्य प्रिय हैं ना राम जी को, लेकिन फिर भी भरत जी से अधिक नहीं, हनुमान जी से यही कहा जा रहा। तो उसमें पंक्ति में लिखा है, तुम मम प्रिय भरत हैं सम भाई, कि भरत जी जितने मुझे प्रिय हैं, भरत जी सर्वाधिक प्रिय हैं, तो उनकी बराबरी तुम मुझको प्रिय हो, उनसे अधिक नहीं। तुम मम प्रिय भरत हैं सम भाई, उनसे समानता कर दी। उनके समान।
तो ऐसा उनका अद्वितीय चरित्र भरत जी महाराज का है। भरत जी महाराज जब वहाँ से चलते हैं और सभी लोगों ने प्रार्थना की है कि नहीं सिंहासन पर आप बैठें, सिंहासन पर आप बैठें, तो सभी से एक ही निवेदन है कि नहीं नहीं नहीं, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, पहले आप मेरा समाधान करिए। यहाँ तक कि गुरुदेव भगवान के आदेश को भी, जो एक जीवन में कोई भी हो, गुरु सर्वोपरि होता है और गुरु का आदेश हम लोग मानते हैं जी। जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, जितने भी भक्त लोग हैं, वो सबसे पहले सर्वोपरि माता पिता गुरु के आदेश को स्वीकार करते हैं, वो किसी भी स्थिति में नहीं त्यागते हैं, ऐसा ग्रंथ भी बताते हैं। लेकिन उनके भी आदेश की अवहेलना, उनके भी आदेश को कि नहीं नहीं मुझे ये स्वीकार नहीं है। तो जब ये बात हो गई, पूरी सभा स्तब्ध, मंत्रिमंडल सभी लोग कह रहे नहीं भरत जी आप बैठिए, राज्य का संचालन करिए, राज्य का संचालन करिए। भरत जी कह रहे नहीं, मोह राज हट दई हो जबहीं, तो रसा रसातल जई है तबहीं, कि पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। तो फिर ये बात सुनकर के सारे लोग और गुरुदेव, सारे विद्वान, सारे संत कह रहे कि नहीं, भरत जी जैसे महात्मा को अगर राज्य सौंपा जाएगा तो सबसे अच्छा चलेगा, पूर्ण रूप से ईमानदार, कहीं किसी प्रकार से कोई लोभ लालच नहीं। और भरत जी संत हैं, महात्मा हैं, महात्मा के हाथ में किसी भी राज्य का संचालन अगर दिया जाएगा तो उससे सुंदर कौन चलाएगा, उसको तो किसी भी प्रकार की कोई लालसाएं नहीं है, कोई कामनाएं नहीं है। लेकिन ये तो कह रहे नहीं, मोह राज्य हट दई हो जबहीं, रसा रसातल जई है तबहीं। एक दुराचारी के लिए कहा जाता तो शायद धरती फट सकती थी, लेकिन एक महात्मा को जब राज्य संचालन के लिए कहा जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि ये धरती फट जाएगी, रसातल में चली जाएगी। तो एक संत के हाथ में बागडोर देने से ऐसा होगा कि एक असंत जो दुराचारी हो उसके हाथ में देने से ऐसा होगा, ये क्या बोल रहे हैं? ये तो बात समझ में नहीं आई। नहीं नहीं नहीं, भरत जी कह रहे नहीं, ऐसा ही होगा, क्योंकि इसमें कई भाव विद्वानों के हैं। एक भाव ये भी है कि हाँ, एक और पूरा समाज शोकाकुल है और पूर्व से ही ऐसी मानसिकता बनी हुई है कि अगर इनकी माँ ने राम को वनवास और भरत को सिंहासन पर बैठाने की ही सारा षड्यंत्र किया हुआ है पहले से, और यहाँ पर वो मैं देख रहा हूँ सामने कि वो सारे मतलब जबरदस्ती हठ पूर्वक सारे निर्णय हो रहे हैं, जबरदस्ती हो रहे हैं, और हमें स्वीकार करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर भरत जी महाराज की हठ धर्मता केवल यही है कि नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, राजपद नहीं चाहिए, मुझे राम पद चाहिए। भरत जी इतना अधिक प्रेम करते हैं, इतना अधिक प्रेम करते हैं, और वो इसी बात को कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। सारा समाज बैठा है, मंत्रिमंडल बैठा है, माताएं बैठी हैं, गुरुदेव भगवान बैठे हैं, प्रधानमंत्री बैठे हैं, अयोध्या के प्रधानमंत्री हैं हमारे सुमंत जी, और प्रजा भी खड़ी हुई और कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो निश्चित है पृथ्वी रसातल इसीलिए जाएगी, इस भाव से जाएगी कि जिनकी बेटी को मैंने वनवास भेजा है, जिनके दामाद को मैंने वनवास भेजा है, अगर उनके स्थान पर अगर कोई दूसरा बैठेगा तो क्या वो बर्दाश्त करेंगी? इसमें एक भाव ये भी छुपा है। माता जानकी कौन है? माता सीता जी कौन है? पृथ्वी की पुत्री हैं कि नहीं? राम जी उनके दामाद हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। और अगर उनकी जगह कोई दूसरा सिंहासन पर बैठेगा तो क्या पृथ्वी माँ बर्दाश्त करेंगी? एक ये भाव भी इसमें छिपा हुआ है। इसीलिए भरत जी ने ये इस कारण से भी राज्य को स्वीकार नहीं कर रहे। और दूसरी बात कि जिस निर्णय के कारण पूरी अयोध्या यश्मशान बन गई हो, शोकाकुल
चारों ओर दुख ही दुख है। और जिस निर्णय के कारण राम जी वनवास चले गए हों, और मेरी ही माँ और आसपास का मंत्रिमंडल, सारा समाज एक ही विचारों को लेकर के शोकाकुल है, और उन विचारों में मैं सिंहासन पर बैठ जाऊं, क्या ये समाधान होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। इसीलिए भरत जी क्या चाहते हैं? समाधान चाहते हैं। समाधान कहाँ से प्राप्त होगा? जहाँ से समस्या का जन्म हुआ है। तो समस्या और समाधान भरत जी के लिए कौन है? राम जी हैं। राम जी हमारे वनवास गए, समस्या हो गई, तो निश्चित है उन्हीं के चरणों में, उन्हीं से निवेदन करके, आग्रह करके, प्रार्थना करके समाधान भी प्राप्त होगा। एक इसमें ये भी भाव जुड़ा हुआ है। तो मैं कौन होता हूँ कि मैं सिंहासन पर बैठ जाऊं और राज्य का संचालन करने लगूं बिना उनके आज्ञा के? ठीक है, माता पिता का आदेश हो सकता है, माता पिता का निर्णय हो सकता है, लेकिन मेरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी, मेरे लिए तो सर्वस्व राम हैं। तो जब राम का आदेश सुनाया जाएगा जिस सभा में, मैं वो स्वीकार करूँगा। इसीलिए मोह राज्य हट दई हो जबहीं, तो रसा रसातल जई है तबहीं। एक भाव। और फिर ये भी कहा है कि आपन दारुण दीनता सबहीं कहो सिर नाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। मुझे राजपद नहीं चाहिए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। जो मेरे अंदर जरनी है वो समाप्त नहीं हो सकती जब तक राम जी के चरणों का दर्शन नहीं कर लूँगा। ऐसे प्रेम मूर्ति भरत जी महाराज हैं। जब ये विषय पूरी सभा ने सुना तो सारे लोग स्तब्ध हो गए। बोले अरे, भरत जी के ये विचार, भरत जी के सहयोग में सारे लोग, जितनी भी सभा, जितने लोगों के अंदर नेगेटिविटी थी, जितने लोग भरत जी को अपशगुन, तमाम प्रकार की जो बातें होती हैं, निंदा पक्ष, वो सारा अनुकूल होने लगा। धीरे 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 सब लोग भरत जी के साथ हैं। बोले अब आप ही समाधान बताइए कि होना क्या चाहिए। भरत जी कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से तो राम जी के पास ही चलना चाहिए। तो बोले कि इसका क्या होगा, अयोध्या का क्या होगा, मंत्रिमंडल इस व्यवस्था का क्या होगा, इतने बड़े खजाने का क्या होगा, सिंहासन का क्या होगा, इस महलों का क्या होगा। भरत जी महाराज कहते हैं इसके मालिक वही हैं, इस संपत्ति के भी मालिक वही हैं, तो जितना मंत्रिमंडल है वो भी चले। राजमहल ईंट पत्थर का बना हुआ है, तो हमें लगता है इस पर रहने वाले लोग, जो शासन करने वाले लोग वहीं पर पहुंचेंगे, वहां से ही जो शासनादेश जारी होगा, क्योंकि इस संपूर्ण संपत्ति के मालिक, इस अयोध्या के मालिक वही हैं और मेरे भी मालिक वही हैं। तो मेरा व्यक्तिगत निर्णय भी उन्हीं के लिए है, उन्हीं के चरणों में समर्पित है। और ये संपूर्ण वैभव जो मैं देख रहा हूँ अयोध्या का, वो भी उन्हीं के चरणों में समर्पित है, वो उन्हीं का ही है। वो जहाँ जैसा शासनादेश जारी करेंगे या जो भी सेवा बताएंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरा समर्पण उन्हीं के चरणों में है। ऐसा भाव प्रेम मूर्ति भरत जी महाराज सभी को कहते हैं। तो जो शोक सिंधु में डूबने वाली सभा थी वो धीरे 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 ऊपर आ गई और सभी को आशा की किरण जगी। आशा भरी निगाहों से भरत जी की ओर देख रहे हैं। बोले वाह, आपने बहुत अच्छा निर्णय सुनाया। सभी लोग चलेंगे, चित्रकूट धाम में प्रभु हैं, प्रभु से मिलने के लिए हम सारे लोग चलेंगे। चलिए चलिए चित्रकूट धाम चलिए। तो इधर गुरुदेव अभी तक मंत्र देते आए हैं सभी शिष्यों को, शिष्य उसका पालन करते आए हैं। यहाँ शिष्य के द्वारा मंत्र दिया जा रहा है।
जिसका पालन स्वयं गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। बोले अवश्य चलिए, हम भी चलेंगे और प्रभु के दर्शन भी करेंगे और जो वो निर्णय देंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अवश्य चलिए बन राम जहाँ। आज भी किसी को भी अगर समाधान चाहिए तो मैं भक्ति के बल पर ये डिमडिम नाद घोषणा कर रहा हूँ कि किसी को भी वर्तमान में निर्णय ना मिल रहा हो, समाधान ना मिल रहा हो, व्यथित हो, पीड़ित हो, टूटा हो, रूठा हो, परेशान हो, दुखी हो, वो चित्रकूट धाम पहुँच जाए, कामदगिरी कामतानाथ जी पहुँच जाए। आज भी उसको समाधान वहाँ से प्राप्त होता है। ऐसी वो चित्रकूट धाम की पावन भूमि है और कामदगिरी कामतानाथ जी का स्थान है। वहीं पर भरत जी महाराज को भी समाधान प्राप्त हुआ है, क्योंकि अयोध्या जो शोक सिंधु में डूब रही थी उसको आधार तो चित्रकूट ने ही दिया है, जो खड़ाऊ मिली हैं भरत जी महाराज को। तो ऐसा प्रेम मूर्ति भरत जी का पावन प्रसंग है। तो मैं आपसे भी प्रार्थना करूँगा, लाखों करोड़ों भक्तों से भी प्रार्थना करूँगा कि जो लोग प्रभु श्री राम से अत्यधिक प्रेम कर रहे हैं तो हमें राम जी की उस प्रेम की महिमा को थोड़ा सा भी अगर जानना है तो पहले भरत जी को जानना आवश्यक है। भरत जी की लीला को श्रवण करना, भरत जी के कथा को श्रवण करना, उन पावन प्रसंगों को श्रवण करना, राम जी के प्रेम को जानना है। तो ऐसे प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे हैं कि सब विधि भरत सराहन जोगु, दुहिदिस समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। और साधु की भी संज्ञा भरत जी महाराज को दी। यहाँ तक कि ये भी कहा है कि अगर कोई ये कह दे कि राम क्या हैं, भरत क्या हैं, तो बोले कि मैं उतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं उनका समानता का वर्णन कर दूँ, और मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि अगर सारे संसार का अगर आकलन किया जाए तो पूरा संसार ही राम जी का भजन करता है। राम 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 सब जगह। और राम जी किसका भजन करते हैं? तो वो भरत हैं। भरत जी का भजन राम करते। कैसे? जग जप राम राम जप जेहि। आज जितने लोग हैं, चाहे वो विद्वान हों, चाहे संत हों, और चाहे वो बड़े बड़े व्याख्याकार विद्वान हों जो नई नई टीकाओं को लिखते हैं, शोध ग्रंथों को लिखते हैं, वो सारे लोगों की कलम वहाँ रुक जाती है भरत जी के समर्पण में, भरत जी के भावों में, भरत जी के प्रेम में। इतनी बड़ी संज्ञा सेवा की दी गई है कि सिरवर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। पूरा जगत राम का भजन करता है और राम भरत का भजन करते हैं। तो जब इतनी बड़ी संज्ञा हो, इतना अगाध प्रभु के चरणों में अनुराग हो भरत जी महाराज का, तो फिर किसी को कहने का हमें लगता है कि उसकी कलम ही नहीं चलेगी, वो वहीं पर रुक जाएगा और कहेगा मैं प्रणाम कर रहा हूँ। बस मेरे अंदर कोई ऐसे भाव नहीं है कि मैं उन पर कुछ लिख सकूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में भरत चरित्र लिखा है तो बहुत ही सुंदर लिखा है, और हमें लगता है कि वो सारे लोगों को पढ़ना चाहिए, उससे शिक्षा भी लेना चाहिए। जो वर्तमान की पीढ़ी आज भटक रही है, भटकाव की ओर है, तो निश्चित है राम और भरत
की जो जोड़ी है, भाई हैं लेकिन इतना बड़ा समर्पण है, उससे हमें लगता है कि जो भाई भाई के रिश्ते आज टूट रहे हैं उनमें बहुत ही मजबूती आएगी। और लोग भाई भाई के आज हम देख रहे हैं कि उन संबंधों को तार तार कर देते हैं, तोड़ देते हैं। थोड़ी छोटी छोटी बातों को लेकर के, या संपत्ति का विषय हो या कोई भी विषय हो, उसमें भाई भाई में इतनी बड़ी दूरी हो जाती है। तो हमें लगता है ऐसे लोगों को रामचरितमानस को पढ़ें, देखें कि एक अपने भाई को, भाई के चरणों में इतना बड़ा प्रेम है कि इतने बड़े राज्य को ठुकरा देता है। कहता मुझे भाई चाहिए, राज्य नहीं चाहिए। राज्य को फुटबॉल की तरह वो ठुकरा देता है। कहता है कि नहीं, और सारे समाज को एक मत में लाता है और सभी का समर्पण, क्योंकि उनका समर्पण कितना अडिग है, कितना कठोर है कि खुद तो है ही, लेकिन सारे लोगों को एक भाव में, एक मत में कर देना समाज को, और सभी को अपने भाई के पास ले जाना, और सारा निर्णय, सारा ऐश्वर्य, वैभव, सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर देना। तो हमें लगता है कि इन पावन प्रसंगों को पढ़ना चाहिए, और जो भाई भाई में दूरियां हो रही हैं वो हमें लगता है मानस पढ़ेंगे, भरत चरित्र पढ़ेंगे तो नहीं होंगी। बहुत अच्छा सुंदर जीवन होगा, परिवार भी अच्छा होगा, और यही स्वरूप अपने भारतवर्ष का प्राचीन काल से रहा भी है। हमारे पारिवारिक मूल्य कभी नहीं गिरे, कभी नहीं टूटे जो आज टूट रहे हैं, क्योंकि अर्थवाद हावी है, भौतिकवाद की चकाचौंध में ये सारे संबंध टूटते जा रहे हैं। और निश्चित है अर्थ किसी के साथ नहीं जाता है, धन किसी के साथ नहीं जाता, जाना तो सभी को एक दिन है ही, लेकिन हम संबंधों को तोड़ करके, तार तार करके जाते हैं। तो हमें लगता है कि मेरी भविष्य की पीढ़ी उस अंधेरे में भौतिकवाद की चकाचौंध से प्रभावित होगी, तो मेरे भारत के मूल्यों का नुकसान होगा। हमारी जो भारतीय प्राचीन सभ्यता है, परंपरा है, उसमें गिरावट आएगी। तो हम कैसे कह पाएंगे कि मेरा भारत आगे विश्वगुरु बनेगा जो पहले था। तो हमें पहले उन मूल्यों को संभालना होगा। तो भरत जी के पावन प्रसंगों को सुनना होगा, पढ़ना होगा, मनन करना होगा। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। महाराज जी, मेरे जो दादाजी थे वो परम भक्त थे राम जी के जी, और हनुमान जी के भी। एक बार हम लोग शाम के टाइम पे ऐसे ही सामने बगीचा है, वहाँ पे घूम रहे थे, तो दादाजी ने एक क्वेश्चन पूछा मेरे से कि वासु बेटा एक बात बता मुझे, ये बात तो आपने सबसे सुनी होगी कि जब इंसान धरती से चला जाता है तो अपने साथ कुछ नहीं लेके जाता, खाली हाथ आया था खाली हाथ चला जाएगा। एक ऐसी कौन सी चीज है जो कोई भी आत्मा, कोई भी शरीर ना अपने साथ लेके चला जाता है? अब मैं तो छोटी सी बुद्धि वाला बच्चा हूँ, मुझे तो इतना ज्ञान है नहीं, तो मैंने दुनिया भर के आंसर्स करे कि भक्ति करी होगी तो भाव चला जाएगा, प्रेम चला जाएगा, जो आप संसार में भक्ति भाव देखे जा रहे हो, प्रेम भाव बांट के जाते हो, वो चला जाएगा आपके साथ, उसका फल आपके साथ चला जाएगा। तो उन्होंने मुझे इन सारी चीज़ों को मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। बस एक चीज़ है जो तुम्हारे साथ जरूर जाएगी, तुम्हारा कंठ। इस कंठ से आप जितना राम 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 नाम का जप कर लोगे, ये कंठ एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ जाएगा। जितना आपने राम नाम जप कर लिया, और सबसे ज़्यादा समर्पण, सबसे ज़्यादा भक्ति, सबसे ज़्यादा भाव अगर किसी ने दिखाया है भगवान श्री राम के प्रति, वो हैं भरत जी। और उन्होंने ही बहुत ज़्यादा नाम जप किया है श्री राम जी का। तो ये दादाजी ने मुझे समझाया कि जितना आप राम नाम जप कर लोगे, बस वही कंठ आपके साथ ऊपर जाएगा। उससे उत्पन्न हुई ऊर्जा, उससे उत्पन्न हुई आपकी आत्मा की शुद्धि, वो आपके साथ जाएगी, बाकी सब तो यहीं धरा रह जाएगा। महाराज जी, आज भी क्या चित्रकूट में वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री राम और भगवान भरत जी का मिलन हुआ, और उस जगह के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। जो आपने अभी बात कही अपने दादाजी की जी,
मैं उनके हृदय से सम्मान करता हूँ जी और उनके अच्छे भाव रहें। जी। ये भक्ति परक भाव है। हम कंठ से भगवान का सुमिरन करते हैं तो ये शरीर है, शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं जी जिनके आधार पर हम केंद्रित होते हैं। जी। अगर ये गलत दिशा में चले गए तो हमें लगता है ये हमारे विचार भी दूषित हो जाते हैं और शरीर भी दूषित होता है। बिल्कुल। और मन, हमें लगता है कि उस पर राज करने लगता है, तो निश्चित है मन को हम केंद्रित करेंगे तो एक तो होता नहीं है, वो साधना से ही होगा। जो आपने कहा कंठ से सुमिरन करेंगे उससे ही होगा। जी। जो आत्म चेतना, जो हमारी अंदर आत्मा है, हमें लगता है कि हम शरीर के ही धरातल पर जीते हैं। शरीर को क्या अच्छा लग रहा, क्या बुरा लग रहा, गर्मी लग रही, सर्दी लग रही, ये काला है, ये गोरा है, ये कैसा है, हम केवल उसी तक जीवित रहते हैं और जीवन धीरे 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 हमारा समाप्त होता है। जी। हम आत्मा की चेतना के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं, चिंतन तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो निश्चित है कि वो आधार राम का सुमिरन ही है। जी। कंठ से हम अच्छे गाकर चाहे उसको गाएं, चाहे अंतःकरण में हम भजन करें मौन हो करके, निश्चित है कंठ से हम गाएंगे, भगवान का सुमिरन करेंगे तो अणु परमाणु तक वो ऊर्जा पहुंचती है। बिल्कुल। और हमने केवल अपने मन में ही, तो वो ऐसा नहीं है कि वो ऊर्जा है, प्रस्फुटित होगी ऊर्जा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें जब हमारा शांत चित्त हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां अंदर की दोनों एकाकार की स्थिति में आ जाएंगी, तो हमें लगता है कि बड़ी ऊर्जा का प्रस्फुटित होगा, पॉजिटिव एनर्जी का उसका ऑरा बनेगा चारों ओर से। बिल्कुल। और उसमें जितने भी संपर्क में लोग आएंगे वो उसी में जुड़ते चले जाएंगे, उसी के साथ बिल्कुल एकाकार की स्थिति हो जाएगी। तो जो हम गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो हम मानस में पढ़ते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, फिर वो स्थिति बनती है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदहूँ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। एक ऐसा ऑरा बनता है, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी चारों ओर कि उसके संपर्क में जो भी आता है, जहाँ जहाँ तक पहुँचेगी वो सारे लोग राममय पूरी सृष्टि दिखाई देगी। गोस्वामी तुलसीदास जी को वही दर्शन हुआ है, वही उन्होंने लिखा है। तो हम कंठ से भगवान का नाम लेते हैं या अंतर मन से भगवान का नाम लेते हैं या कीर्तन के माध्यम से लेते हैं, कथा के माध्यम से लेते हैं, निश्चित है हमें अपने मन को वहाँ पर केंद्रित करना होगा। ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियों को, दोनों को हम क्या है कि सही दिशा में नहीं पहुँच पाते हैं, तो हमें लगता है मन भटका हुआ रहता है, वहीं मेरी ज्ञानेंद्रियाँ भी चली जाती हैं, कर्मेंद्रियाँ भी चली जाती हैं, और ऐसे ऐसे मेरा जीवन बेकार चला जाता है, समय से हमको सही दिशा नहीं मिलती है। तो जो हम चित्रकूट धाम की बात कर रहे हैं, जैसे ही चित्रकूट धाम में कोई प्रवेश करता है, वहाँ पर अणु परमाणु में, कण कण में वही ऊर्जा निहित है। आज भी चित्रकूट धाम में आप जैसे ही पहुँचेंगे, कामतानाथ जी का दूर से ही दर्शन करेंगे, कामतगिरी पर्वत का, तो निश्चित है आपका मन भी परिवर्तित होगा और आपके अंदर ऐसा भाव आएगा ही नहीं। उस पृथ्वी की ही ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूँ, कण कण में जहाँ भगवान की छवि है, वनवासी राम की छवि है, श्री सीताराम जी की छवि है, तो दूर से ही कोई भी व्यक्ति देखता है तो अवलोकता फरत विषादा, विषादों का हरण हो जाता है। विषाद क्या है? जो आपका मन दूषित है ना, जो मन प्रदूषित है ना, बहुत सारे नाना प्रकार के विचार आ रहे हैं, गंदे विचार आ रहे हैं,
वो सब को बिल्कुल सफाई क्लीन कर देगा, नए विचारों का सृजन होगा। तो आपका मन भी केंद्रित हो, कहीं इधर उधर एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं जाएगा। और आप पश्चाताप भी करेंगे, रोएंगे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हम चित्रकूट धाम नहीं आए आज तक। भगवान कामतानाथ जी का हमने दर्शन नहीं किया। ओ हो, इतना दुर्लभ ये जीवन, इतना दुर्लभ ये शरीर हमको मिला है। अभी तक हम कहाँ खोए थे, कहाँ अभी तक भटक रहे थे। आज हमको साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। ऐसे अंदर से विचार आपके सृजित होने लगेंगे। इतनी ऊर्जा वहाँ चित्रकूट धाम तीर्थ में है, तपोभूमि में है। इतनी ऊर्जा कामतानाथ जी के उस पर्वत में है, भगवान कामतानाथ जी में है। और जैसे ही आप उनके समीप पहुँचेंगे, इतना अधिक आकर्षण है, वो अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसीलिए कामद भेगरी राम प्रसादा अवलोकत, जैसे दूर से देखा, अवलोकत अपहरत विषादा, वो विषादों का हरण कर लेंगे, खींच लेंगे। नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल समाप्त कर देंगे, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी। तो जैसे ही आप चित्रकूट धाम पहुंचते हैं, थोड़ा सा भी अगर आप भजन करते हैं तो वो करोड़ों जापक मालाएं जो होती है ना, जब हम जाप करते हैं 108 मनिका का जाप करते हैं, तो ये होता है कि हमने 6000 जाप कर लिया, मैंने 11000 कर लिया, 1 लाख कर लिया, 11 लाख, फिर कहते हैं हमने 1 करोड़ कर लिया। तो निश्चित है जो हम करोड़ों राम नाम लेते हैं, वो एक राम नाम का प्रतिफल चित्रकूट धाम का है। क्योंकि वो कितनी ऊर्जा को केंद्रित करके लिया जा रहा। एक तो मन पवित्र किया जी, एक तो भूमि पवित्र है, पहले से तपोभूमि है। फिर जितने क्षण हम वहाँ पर रहे तो हमने भगवान का ही स्वरूप का दर्शन वहाँ पर किया। कैसे? आपका दूसरी ओर चिंतन ही नहीं जाएगा। मंदाकिनी गंगा का दर्शन करेंगे, कामदगिरी पर्वत का दर्शन करेंगे, अनेक कूटों को पर्वतों का दर्शन करेंगे। तो क्या दर्शन करेंगे? भगवान राम ने यहाँ लीला की थी, भगवान राम ने मंदाकिनी गंगा में स्नान किया था, भगवान राम ने यहाँ भरत जी के साथ बैठ कर के सभा की थी, भरत जी के साथ यहाँ मिलाप किया था, भगवान राम सती अनसुईया अत्रि जी के आश्रम में गए थे, भगवान राम गुप्त गोदावरी में गए थे, भगवान राम हनुमान धारा में गए थे, भगवान राम मतलब अनेकों वहाँ जितनी भी लीला स्थलियाँ हैं वो संपूर्ण राम के रूप में हैं। वाल्मीकि जी अपने मंगलाचरण में लिखते हैं, चित्रकूट आलयम रामम इंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम भक्तानाम अभयप्रदम। चित्रकूट आलय भगवान का आलय है, घर है। जितने भी शिखर दिखाई दे रहे हैं भगवान के मंदिर के रूप में है। तो हमें संपूर्ण चित्रकूट किस रूप में दिखाई दे रहा है? चारों ओर भगवान राम के रूप में। तो वो पॉजिटिव एनर्जी और मन की एकाग्रता और वो भूमि की ऊर्जा, जहाँ पर लाखों करोड़ों राम नाम नित्य लिया जाता हो, अनेकों ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, वो भी राम नाम ले रहे हैं। सूक्ष्म शरीर में आज भी विद्यमान चित्रकूट धाम में वो हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों स्वरूप में आज भी संत लोग वहाँ पर भजन कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी ऊर्जा वहाँ पर एकत्रित है, केंद्रित है, सुप्रीम पावर। तो हमें लगता है कोई एक अगर राम नाम ले देता है मन को लगा कर के वहाँ भगवान के सामने, तो वो करोड़ों राम नाम के बराबर है। तो आज चित्रकूट धाम की महिमा अनंत महिमा है। वहीं पर भगवान विराजमान आज भी हैं, दर्शन दे रहे हैं। वहीं पर भरत जी महाराज पहुँचे हैं और भरत जी महाराज ने भगवान का दर्शन किया। वहीं पर भरत मिलाप हुआ। तो उस भूमि को क्या कहा गया? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। प्रेम मूर्ति भरत जहाँ भगवान से मिलते हैं, राम जी से मिलते हैं, वहाँ पाषाण भी पिघल जाता है। और राम जी के उस पावन चरित्र को, उस लीला का जैसे ही दर्शन होता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को प्रेम प्रिय है और प्रेम स्वरूप, प्रेम अवतार, प्रेम मूर्ति भरत जी महाराज है। तो एक तो प्रेम की भूमि हो गई वो चित्रकूट, और वहाँ प्रेम मूर्ति भरत जी पहुँच गए, और राम जी और भरत जी महाराज का वहाँ मिलाप होता है। तो निश्चित है वो भूमि
प्रेम की भूमि हो जाती है, तपोभूमि श्री चित्रकूट धाम। और जहाँ पर भगवान ने सर्वाधिक लीला की। और फिर भरत जी महाराज जब सारी सभा को लेकर के पहुँचते हैं तो वहाँ पर 3 सभाएं भी होती हैं, विराट सभाएं होती हैं, मनन चिंतन होता है। वहाँ से ही हमें और सभी को आधार मिलता है। वो कौन सा आधार है? खड़ा हूँ। भरत जी महाराज कहते हैं मुझे राजपद नहीं चाहिए, मुझे तो राम पद चाहिए। तो राम पद, खड़ा हूँ आधार मिलती हैं। और हम ये बात अपने प्रसंगों में कहते हैं, कथाओं में कहते हैं कि अयोध्या निराधार हो गई थी जब भगवान वहाँ से गए वनवास की ओर। लेकिन निराधार अयोध्या को आधार देने वाला चित्रकूट धाम है। भगवान राम ने आधार दिया है, खड़ाऊँ दी हैं। तो वही आधार को लेकर के भरत जी महाराज अपने सिर पर, अपने शीश पर धारण करते हैं और सीधे वहाँ पर सिंहासन पर आरूढ़ करते हैं, पद पर रख देते हैं। तो वो उन्होंने नित्य ही सेवा पूजा की और राज्य का संचालन किया उन खड़ाओं को आधार मान करके। वो चित्रकूट धाम है। महाराज जी, मुझे एक बात और जाननी है। जब भगवान श्री राम से भरत जी का मिलन हुआ चित्रकूट पर्वत पर जी, तब उनकी मनोदशा क्या रही होगी? चित्रकूट में पर्वत है कामदगिरी पर्वत, जहाँ पर भगवान की भेंट हुई भरत जी महाराज से। जी। तो वहाँ मैंने आपको बताया कि आध्यात्मिक जगत की राजधानी चित्रकूट धाम है। जी। भरत जी महाराज का बड़ा ही कारुणिक दृश्य था, भाव था कि मैं देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए, ये भाव था। तो जैसे ही दूर से भगवान को देखा उन्होंने, तो वो दर्शन कौन कराता है? जो समाज में वंचित, पीड़ित, उपेक्षित था, केवट। वो कहता है तब केवट ऊंचे चढ़ धाई, कहूँ भरत सन भुजा उठाई। भुजा उठा करके वो बताता है कि भगवान वो बैठे हैं कामदगिरी। और जैसे ही उसने बताया, भगवान की छवि का वर्णन करता है, भरत जी महाराज के कानों में वो छवि का वर्णन सुनाई दिया। वैसे ही भरत जी महाराज क्या करते हैं? पाह नाथ कह पाह गुसाई, भूतल पड़ेऊ लकुट की नाई। दूर से ही सुन रखा है, देखा, वही छवि उनके हृदय में आ जाती है। और भरत जी महाराज को बड़ा ही सुंदर लगता है सुन करके, बड़ी शीतलता अंदर, जो जननी बैठी हुई थी अंदर शीतलता उनको मिलती है कि देखो प्रभु वो आ गए, हम इतने समीप में पहुंच गए प्रभु के, इतने समीप आ गए। बोले हाँ, वो बैठे हैं कामदगिरी पर। बोले हो क्या रहा है? बोले जहाँ बैठ मुनिगण सहित नित सी आराम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। वो दृश्य देखा भरत जी महाराज। पाह नाथ कह पाए गुसाई, भूतल पड़े लकुट की नाई, राम 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 सीता राम सीता राम। ये कहते कहते वो दंडवती परिक्रमा आज भी लोग करते हैं, वो दंडवत करते करते कामदगिरी तक पहुँचे हैं भरत जी महाराज। और उस दृश्य को सारा समाज देख रहा था। और भरत जी तो ये कह रहे कि मैं सिल्वर जाऊं ना, सिर के भल अगर जाऊंगा तब भी कम है। भगवान जिस भूमि पर नंगे पद त्राण चले हों, मैं सिर के बल जाऊं, मैं पैरों के बल जा रहा हूं, ये उचित नहीं है मेरे लिए। इतना कारुणिक भाव है, इतनी अधिक लालसा है कि मैं क्या कर दूं। भगवान जिस पर नंगे पदत्राण चले हों, उस भूमि पर मैं पैदल चल रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। मैं सिर के भल जाऊं, सिर मेरा नीचे हो पैर ऊपर हो, सिर भल जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे बड़ा कठोर अगर धर्म है तो सेवा का है। सेवा हर कोई नहीं कर सकता। कोई हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में एक व्यक्ति होता है जो कठोर धर्म का पालन करे। कठोर धर्म का पालन करना ही सेवा है। सेवा सबसे नहीं होती है। छोटी छोटी बातों में लोग रूठ जाते हैं,
गुस्सा हो जाते हैं, उपेक्षा करने लगते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर भरत जी महाराज पूर्ण समर्पण का भाव लेकर के वहाँ पहुँचे हैं। कामदगिरी भगवान से जब भेंट हो रही है, वो ऐसा दृश्य है, मैंने आपको कहा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निखंड धर्म तीरा। दौड़ पड़ते हैं राम जी। इधर लखन जी के मन में भी भ्रम था कि ये सब कुछ तो दे के आ गए हम राजपाट, अब क्या बाकी था इतनी बड़ी सेना लेके आना। इधर लखनलाल जी युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो। एक भाई के मन में जरनी बैठी है और एक भाई के मन में भ्रम है। तो एक भाई के भ्रम को दूर करना है और एक भाई के अंदर जरनी बैठी है, उसको दूर करना है। और सारे लोगों का समायोजन, सभी के हृदय में प्रेम हो, सभी के हृदय में जो जो चीज़ें हैं, जो विषाद हैं, सारा प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण को दूर करना है। वो स्थान है कामदगिरी, कामताना। सब लोग वहाँ जब इकट्ठे होते हैं तो लखनलाल जी का भ्रम दूर होता है, भरत जी महाराज की जरनी समाप्त होती है। विषाद, निषाद के भी हृदय में विषाद था, वो भी दूर हुआ। तब वो स्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि कामद भेगिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सारे विषाद वहाँ दूर हो जाते हैं, सबका समाधान वहाँ मिल जाता है। भरत जी महाराज वहाँ से जो आधार लेकर के गए खड़ाऊं, एक भाव है कि आध्यात्मिक जगत की राजधानी चित्रकूट है जी। तो वहाँ पर आध्यात्मिक रूप से भी संतुलन बिगड़ा हुआ था अयोध्या में। तो वो भी एक समानता का व्यवहार पूरी अयोध्या में आए, समर्पण का भाव अयोध्या में आए, प्रेम सभी में पुनः स्थापित हो, जितने लोग भी शोकाकुल हैं। और दूसरी बात है, ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब आध्यात्मिकता हो। जब आध्यात्मिकता नहीं होगी तो निश्चित है फिर तो आप इतना अधिक रूठ जाएंगे, कहेंगे कि मैं जीवन से ही हाथ धो लूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे जीवन अब नहीं जीना है। बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती, लेकिन आध्यात्म बचाता है। तो हमें लगता है कि जो शोकाकुल अयोध्या थी, वहाँ भी आध्यात्मिकता की स्थापना करनी थी भरत जी महाराज को। तो राम का दर्शन अनिवार्य था। कोई भी व्यक्ति जीवन में व्यथित हो, परेशान हो, उसे राम का दर्शन आवश्यक है। तो राम का दर्शन किसी को भी करना हो, विषम परिस्थिति में मन टूट रहा हो, तो चित्रकूट अवश्य पहुँचे, वनवासी राम का दर्शन करे, कामतानाथ जी का दर्शन करे, तो हमें लगता है वो दूर होगा। आध्यात्मिकता के आप पास पहुँचेंगे, वो एनर्जी आपको प्राप्त होगी। और वही एनर्जी की पुनर्स्थापना भरत जी महाराज ने खड़ाऊं के रूप में सिंहासन पर की अयोध्या में। तो लोगों के अंदर आध्यात्म भी स्थापित हुआ और राज्य का संचालन भी हुआ। और भरत जी महाराज ने जितना त्याग प्रभु ने किया, उससे भी अधिक त्याग भरत जी महाराज ने किया। भूमि के अंदर शयन किया है। और भरत जी महाराज ने भी सब कुछ छोड़ दिया, जटाएं बन गईं, वल्कल वस्त्रों को पहना। जैसे भैया ने वनवास में जीवन व्यतीत किया, उसी प्रकार से उनका जिस भूमि पर भगवान चल रहे हैं, मैं भूमि के नीचे रहूँगा, उनकी छाँव में मैं रहूँगा। और अच्छा संचालन किया, 10 गुना खजाना भी बढ़ाया, सब कुछ बढ़ाया। भगवान राम जब वापस आए तो सब कुछ सौंप दिया। ऐसा कोई संचालन कर सकता है? सत्ता को प्राप्त करने वाले लोग सत्ता को तो प्राप्त करते हैं, लेकिन इतना प्रदूषण हो जाता है, इतना प्रदूषण हो जाता है कि वो राष्ट्र की सेवा भाव से जुड़ते हैं तो और अधिक कीचड़ में फंस जाते हैं, सेवा नहीं कर पाते। क्योंकि त्याग चाहिए, सबसे बड़ा बलिदान है वो। त्याग चाहिए, समर्पण चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञता चाहिए।
ये चीज़ें नहीं होती हैं। अगर वो चीज़ें किसी को भी प्राप्त करना है तो भरत चरित्र को पढ़े, भरत जी महाराज को पढ़े, तभी उसके हृदय में वो चीज़ें आ पाएंगी और तभी वो राज्य का संचालन हो या अपने परिवार का संचालन वो अच्छे से कर पाएगा। महाराज जी धन्यवाद आपका, चित्रकूट और चित्रकूट की महिमाओं के बारे में इस सब चीज़ के बारे में हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए। आई एम श्योर कि जितने लोगों ने ये पॉडकास्ट पूरा देखा होगा उन्हें आज भरत जी के साथ साथ चित्रकूट के साथ साथ भरत जी श्री राम से मिलन के समय पर भरत जी की क्या मनोस्थिति रही होगी उस सब के बारे में जानने के लिए मिला होगा। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए दिस इज वासुदेव कौशिक साइनिंग आउट। सी यू।